सेशंस। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को ये बताना है कि एक ट्रैवलर जब ट्रैवल करेगा तो उसे कितने गोल्ड कॉइन्स वो कलेक्ट कर पाएगा। तो फिर हम इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं हमें एज अ इनपुट क्या दे रखा है, तो उससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं। तो पहली लाइन में हम लोगों को टी मिलेगा जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, जो यहाँ पर 1 दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोगों को एन मिलेगा जो नंबर ऑफ आइलैंड्स रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पर 4 दे रखा है। हम देख सकते हैं नीचे 4 आइलैंड्स है। ये क्या है हम ये चेक कर लेते हैं, ये नंबर्स एग्जैक्टली क्या डिनोट करते हैं। तो ये A1 A2 A3 है, ये AN तक होंगे और ये डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो किंग देगा उस आइलैंड का, आयत आइलैंड का किंग जो होगा वो उतने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स देगा जब वहाँ पर हम विजिट करेंगे या फिर ट्रैवलर विजिट करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्यू दे रखा है। क्यू कहते हैं एक ऐसा नंबर है जो बताएगा हम कितनी बार कहते हैं हम ट्रैवल करेंगे। तो ट्रैवल करने में हम कहते हैं ना पहले स्टार्टिंग से भी ट्रैवल कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली सेकंड आइलैंड पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टली थर्ड आइलैंड पे भी जा सकते हैं, या उसी तरह से हम बाकी आइलैंड्स पे भी कहते हैं डायरेक्टली ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं ना Q1 और Q2 दिया गया है एज इन कि हम लोग यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं Q1 से, फिर हम Q2 तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो Q1 से Q3 तक ट्रैवल किया, तो Q2 तक ट्रैवल किया, तो यहाँ पर 1 और 3 दिया। तो हम पहले आइलैंड पे गए तो हम लोग को 10 कॉइन्स मिले। फिर सेकंड आइलैंड पे गए तो हम लोग को 2 कॉइन्स और मिले, तो वहाँ पर 12 कॉइन हो गए। फिर हम थर्ड आइलैंड पे गए तो हम लोग को 5 कॉइन मिलेंगे, तो 17 कॉइन्स हो गए। तो हमारा कितना आउटपुट 17 आ गया पहले ट्रैवल के लिए। इसी तरह से कहते हैं ना सेकंड में भी हमारे साथ यही है। हम लोग सेकंड आइलैंड से ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमें 2 कॉइन्स मिले पहले, फिर हमें 5 मिले तो 7 हो गए, फिर हमें 50 कॉइन्स मिले तो 57 हो गए। ना प्रॉब्लम तो बहुत इजी लग रही होगी, बस एक ट्विस्ट है जो कहते हैं ना हमें इस प्रॉब्लम में कहते हैं ना नहीं बताया गया है यहाँ पर इन रिटन। तो वो बताया जाना चाहिए था, जो कि हम लोगों को पिछली प्रॉब्लम में दिया गया है, पिछली प्रॉब्लम में दिया गया। तो एक वार्निंग देनी चाहिए थी कि इनपुट फाइल जो है हमारी बहुत बड़ी है, तो हमें फास्ट इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल करना है। बेसिकली सिस एक मॉड्यूल है, उसका इस्तेमाल करना था जिस जो कहता है ना हमारे सिस्टम कहता है ना हमारी OS से इंटरेक्ट करता है, मेरी बेसिक अकॉर्डिंग टू मी, जो कहते हैं ना हमें फास्ट इनपुट और आउटपुट देने में हेल्प करता है। तो हम कहते हैं ना देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ये इसमें कोई कहते हैं डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ हमारे कहते हैं हम सिर्फ इन लिख रहे हैं हम लोग रेड लाइन, यहाँ पर हम इनपुट लिखते हैं। सिर्फ एक सिंटेक्स का डिफरेंस है, और वो सिर्फ कहते हैं ना हम लोगों को ये बताने के लिए कि इस तरह से हम फास्ट इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। प्रोग्राम कहते हैं ना बेसिकली सिंपल है। हम लोग कहते हैं ना ये एक नंबर कहते हैं ना इनपुट ले रहे हैं, जैसे टी, हम लोगों ने यहाँ पर टी इनपुट ले लिया है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। फिर हमने कहते हैं ना उतने टेस्ट केसेस के लिए ये लूप चला दिया था। हमारे पास कहते हैं ना पहले सैंपल इनपुट में एक ही टेस्ट केस है, तो हम लोगों को फिर 4 मिला है। 4 हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट ले लिया है कि हमारे पास 4 आइलैंड्स हैं। तो हमने 4 आइलैंड्स के नाम पे हमने एक एरे बनाया है और उसे पॉपुलेट कर लिया है। तो ये सेस मॉडल के बारे में हम लोगों ने कितना समझ लिया है। बेसिकली सर फास्ट इनपुट और कहते हैं फास्ट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिखने में एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो आई थिंक कहते हैं हैशिंग कहलाती है। तो उसका कहते हैं एक छोटा सा कहते हैं एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेकिन हम लोग उस कहते हैं उस चीज़ में नहीं जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहते हैं ना शॉर्ट मतलब मेथड को शॉर्ट करने की कोशिश करी है इसमें कि हम लोगों को टाइम कम लगे। तो हम लोग बेसिकली ये जानना है कि जब हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ट्रैवल करेंगे तो कितने कॉइन्स हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकालने के लिए इसके तो हमने एक तरीका इस्तेमाल किया है। वो ये कि हम जब भी कहते हैं ट्रैवल कर रहे थे और हमने जब भी कहते हैं ना इस चीज़ का काउंट रखना चालू किया है, तो हमने कॉइन्स को ऐड कर लिया। इसके वजह है कि स्पेसिफिकली अलग अलग आइलैंड के कॉइन्स रख हमने
जैसे हमें इनपुट में मिले हैं वैसे हमने कितना चेक करे, उसके बजाय कि हमने उन्हें अरेंज करके ऐड कर लिया आपस में। तो पहले हम लोगों को पहले आइलैंड पे 10 कॉइन्स मिल रहे थे, फिर दूसरे पे कहते हैं हमें 2 मिल रहे थे, तो 12 हमने यहाँ लिख लिया है। फिर हमें दूसरे पे 5 मिल रहे थे, तीसरे पे तो हम लोगों ने 17 लिख लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि इनपुट आउटपुट हमारा 1 से 3 तक है, मतलब हम 1 से कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और 3 पे एंड कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जीरो इंडेक्स को खाली छोड़ दिया है। तो हम जब भी कहते हैं ना आउटपुट प्रिंट करेंगे अपना ए और बी, जब भी कहते हैं लेंगे, तो उसमें हम लोगों को कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा बी में। तो हम लोगों को कहते हैं ना वहीं वहां से लेकर वहां तक ही कहते हैं ना हम लोगों को जर्नी का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, हमें कुछ और कहते हैं ना उसमें एडिशनल चीज नहीं कहते ना इनपुट करनी होगी। तो हम प्रोग्राम समझ लेते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम कैसे किया है। इतना पार्ट कहते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। टी जो है हमारा इनपुट है, मतलब टेस्ट केसेस है, हमने एज ए इंटीजर इनपुट लिया है, ये मैंने बताया था। ये सिर्फ कहते हैं हमारे लिए सिंटेक्स है जो हम फास्ट इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एस टी डी आई एन इनपुट के लिए, एस टी डी आई आउट, एस टी डी आउट आउटपुट के लिए। फिर हम लोगों ने क्या, फिर हम लोगों ने फॉर लूप चलाया है रेंज टी तक, जो भी हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे उतने। फिर हमने फंक्शन कॉल किया सॉल्व, हमने पूरा कहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व के अंदर सॉल्व किया है, जिसमें हम लोगों ने पहले एन इनपुट लिया है, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ आइलैंड इनपुट लिया है। सेम जैसे हमने यहाँ पर टी इनपुट लिया था, ये भी एक इंटीजर इनपुट है फास्ट इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ए एरे को पॉपुलेट किया है 0 के साथ n+1 तक के लिए। जो हमारे आइलैंड्स होते अगर 4 थे तो हम लोगों ने 5 जीरोस का एक एरे बनाया है। फिर हमने एक काउंटर चलाया है इंडेक्स के नाम से, उसे हमने 0 के साथ इक्वल रख दिया है। फिर हमने कहते हैं ना फॉर लूप में एक इनपुट लिया है जो है हमारे आइलैंड्स में जो हम लोगों को कॉइन्स मिलने वाले थे वो। तो ये इस चीज को इनपुट लेके और इसकी एक एक वैल्यू को एज आई हम लोगों को मिलेगी, जब इसके साथ हम फॉर लूप चलाएंगे तब। तो हमने क्या किया है, हमारी इंडेक्स की वैल्यू 0 थी पहले, तो हमने इंडेक्स की वैल्यू +1 करके हमने ये देखा है, हमने क्या किया है जो पिछले इंडेक्स पे अब +1 कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारे कहते हैं ना इंडेक्स पे कहते हैं ना जो वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया है, जो अभी हमें वैल्यू मिली है। बेसिकली 0 था, तो हमने इसे कहते हैं इंडेक्स +1 किया, तो हम यहाँ आ गए। अब हमने कहते हैं ना इस इंडेक्स +1 में क्या किया है, पिछली वैल्यू को ऐड करके जो हमें पहला आई मिला है, जो हमारा 10 है यहाँ पर, उसको ऐड कर दिया। तो 10 हो गया। ऐसे फिर हमें 2 मिला तो फिर 12 हो गया। फिर हमें कितना 5 मिला तो 17 हो गया। फिर हमें 50 मिला तो 67 हो गया। इस तरह से हमने एक एरे पॉपुलेट कर लिया है ए नाम का। तो हमारे एरे में एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी जो हम पॉपुलेट करेंगे। तो उसका हमने क्या किया, हम लोगों को क्यू मिला है कि हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स ट्रैवल करेंगे। तो हमें ट्रैवल करते टाइम मिला है, हमें कहते हैं स्टार्टिंग जर्नी का पॉइंट कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहते हैं वहाँ से एंड करेंगे। तो हम लोगों ने ये फिर से इनपुट ले लिया। अगेन कहते हैं ये कहते हैं फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए यूज हुआ है, बाकी कहते हैं सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर प्रिंट कर दिया है, जैसे प्रिंट की जगह हमने एसटीडी आउट यूज किया है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, प्रिंट हम लोगों ने माइनस किया है एरे इंडेक्स बी को एरे इंडेक्स A-1 से। अब हम सोच रहे होंगे यहाँ पर A-1 से क्यों किया है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एक आगे कर दिया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्यों किया है। अगर हम कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आइलैंड 1 से, तो हम लोग कहते हैं आइलैंड 1 पे थे, तो यहाँ पर कहते हैं 10 हो गया। अब कहते हैं यहाँ से हम पहुँच गए आइलैंड 3, ये है ना 1 2 और 3। तो 17 - 10 करेंगे तो आंसर 7 आएगा, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। यहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं इस चीज़ को कि 17 माइनस A-1 करें जो कि 0 है, तो 17 आंसर आए। ऐसे ही अगर हम लोग 2 से 4 तक जा रहे होते तो 2 ये है,
4 ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 माइनस, सॉरी 67 माइनस 10, तो आंसर आ गया 57। मतलब ये बहुत बेसिक मैथ्स है, या फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग के वो 5 - 1 करते हैं तो आंसर 4 आता है, लेकिन अगर हम 5 - 0 करेंगे तो आंसर हमारा 5 आएगा। मतलब किसी किसी को ये बात कितनी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने जो पहले बोला था वो बात समझ में आई होगी। तो यहाँ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। ये A - 1 क्यों किया है, ये सारे कहते हैं ना ये बात वो समझ सकते हैं सारे सारे जिन्होंने कहते हैं ना सीरीज का क्वेश्चन किए हैं। और सीरीज में हम लोग क्वेश्चन करते हुए इस तरह की कहते हैं ना बेसिक प्रॉब्लम को सबसे पहले एनकाउंटर किया होगा। प्रॉब्लम को रन करके देख लेते हैं।